अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि इंसान किसी भी चीज़ के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया में आज भी ऐसी बहुत सी पुरस्कार चीज़ें मौजूद हैं जिनके मुतालिक कोई नहीं जानता। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, रूम 428। दोस्तों, आप सबने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कहते हैं कि इनके घर में कोई साया है। ऐसे घरों में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और ऐसी बातें सुनकर ही इंसान को डर लग जाता है। लेकिन ओहायो यूनिवर्सिटी में मौजूद रूम 428 दुनिया की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। इस रूम में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों स्टूडेंट्स ने खौफनाक चीजें देखी हैं। इवन फॉक्स मीडिया ने भी इसे दुनिया की सबसे खौफनाक जगहों में से एक शुमार किया है। स्टूडेंट्स के मुताबिक इस रूम में चीजें खुद ब खुद हरकत करती हैं, खौफनाक साए नजर आते हैं और इवन किसी चीज के चलने की आवाज भी आती है। यूनिवर्सिटी ने इन बातों को सीरियस नहीं लिया और आखिर एक स्टूडेंट की इस रूम में मौत हो गई थी। उस स्टूडेंट की मौत के बाद इस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसके अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। असल में इस यूनिवर्सिटी को सन 1804 में बनाया गया था और हिस्ट्री के मुताबिक जिस जगह ये यूनिवर्सिटी बनी है वहां पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। रूम 428 के अलावा भी इस यूनिवर्सिटी में कई पैरानॉर्मल इवेंट्स देखे जा चुके हैं। वेल, इस मिस्टीरियस रूम में आखिर क्या है ये बात कोई नहीं जानता। नंबर 6, मलेशिया प्लेन। दोस्तों, आजकल हर रोज हजारों फ्लाइट्स पैसेंजर्स को एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेकर जाती हैं। दुनिया की तमाम एयरलाइंस अपने प्लेन्स को ट्रैक करती हैं और इन्हें 24 घंटे अपने प्लेन्स की लोकेशंस का पता होता है। लेकिन क्या कोई प्लेन पैसेंजर्स के साथ हवा में गायब हो सकता है? टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में ये बात तो इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन 2014 में ऐसा रियल इंसिडेंट पेश आया। 8 मार्च 2014 में मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट 370 चाइना जा रही थी। जब ये प्लेन साउथ चाइना सी में पहुंचा तो इससे अचानक कांटेक्ट खत्म हो गया। ये प्लेन ना तो चाइना पहुंचा और ना ही इससे कांटेक्ट हो पाया। ये प्लेन हवा में जैसे गायब हो गया था। इसके गायब होने के बाद समुद्र में इसकी तलाश शुरू हो गई, लेकिन किसी को कोई निशान तक नहीं मिला। इस हादसे को 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी इस प्लेन और इसके पैसेंजर्स का कोई पता नहीं चल सका। अगर ये प्लेन क्रैश भी हुआ होता तो तब भी रेडार में आ जाता या इसके रिमेनिंग्स अभी तक मिल गए होते, लेकिन इसका एक टुकड़ा भी आज तक नहीं मिला। इस जदीद दौर में एक पैसेंजर प्लेन का ऐसे वैनिश हो जाना ये बात तो सुनने में भी इम्पॉसिबल लगती है। इतना बड़ा जहाज सैकड़ों लोगों को लेकर हवा में आखिर कहां गायब हो गया? वेल, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। नंबर 5, मॉर्गेलन्स डिजीज। दोस्तों, दुनिया में लाखों मेडिकल रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं जिनमें हर तरह की बीमारियों पर रिसर्च की जाती है। अगर कोरोना वायरस की बात करें तो चाहे इसका इलाज ना भी आया हो, लेकिन इस बीमारी के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। इवन जदीद मशीन्स के जरिए इस वायरस को देखा भी जा सकता है। लेकिन दुनिया की तमाम मेडिकल टेक्नोलॉजीज के बावजूद डॉक्टर्स आज तक मॉर्गेलन्स डिजीज का पता नहीं लगा पाए। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि स्किन में पैदा होती है। इस डिजीज में ह्यूमन स्किन के नीचे कलरफुल जाले बनना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट्स को ऐसा लगता है जैसे कोई चीज स्किन के नीचे काट रही हो। आप बिलीव नहीं करेंगे कि डॉक्टर्स ये तक नहीं जानते कि ये बीमारी पैदा किस वजह से होती है और ना ही इसका इलाज आज तक इन्वेंट हो पाया है। हालांकि ये बीमारी सबसे पहले सन 1674 में आई थी। इतनी सदियां गुजरने और टेक्नोलॉजी के बावजूद इस बीमारी के मुतालिक कुछ पता नहीं चल सका। ये मेडिकल हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस डिजीज है। अमेरिका के अंदर अभी भी इसके 13,000 एक्टिव केस हैं। थ्योरी के मुताबिक ये बीमारी सिर्फ इंसान की सोच से पैदा होती है और इसका इलाज भी कोई साइकाइट्रिस्ट ही कर सकता है, लेकिन इसकी असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है। नंबर 4, बेल्टिक सी एनोमली। दोस्तों, दुनिया में हजारों ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एलियंस की खोज में लगा दी है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आज तक कोई नहीं दे सका। पूरी दुनिया को ही इस बात का तजस्सुस है कि एलियंस यूनिवर्स में मौजूद हैं या फिर ये सिर्फ फिक्शन मूवीज का कैरेक्टर हैं। वेल, इस मैटर में आपको बहुत सी साइंटिफिक थ्योरीज मिलेंगी, लेकिन इनमें बेल्टिक सी एनोमली सबसे मिस्टीरियस है। 2011 में डाइविंग एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप स्वीडन में बेल्टिक सी के अंदर खोज
खोज कर रहा था कि इन्हें वहां ये अजीब स्पेसशिप नजर आया। इसका साइज 180 फीट था और ये समुद्र की सतह से 300 फुट गहराई में था। इस तरह की कोई भी व्हीकल आज तक दुनिया में नहीं बनाई गई। उस जगह सी बॉटम के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये क्रैश होकर इस पत्थर के साथ टकरा कर रुक गया था। ये एक सर्कल शेप्ड ऑब्जेक्ट था जो कि स्मूथली वहां टिका हुआ था। ओशन एक्स टीम ने जब इसको सोनार इमेजेस से चेक किया तो ये और भी ज्यादा अनयूजुअल नजर आया। इन सब के अलावा एक और हैरान की बात ये थी कि जब डाइवर्स इसके करीब गए तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना छोड़ गई। ऐसा लगता था जैसे इस जगह कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। बहरहाल जो भी हो, इतने साल गुजरने के बावजूद आज भी ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। नंबर 3, एंशिएंट कंप्यूटर। दोस्तों आप सब कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल तो करते होंगे। शायद आप में से कई लोगों को पता होगा कि इन कंप्यूटर्स को 1833 में बनाना शुरू किया गया था और इनमें तरक्की होती गई। आखिर ये इस मकाम तक पहुंच गई कि आज इनके बगैर किसी टेक्नोलॉजी को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। पर क्या हो अगर इंसान को 2000 साल पुराना कंप्यूटर मिल जाए। सन 2000 में ग्रीस के एंटीइफेरा आइलैंड पर कुछ डाइवर समुद्र में डाइविंग कर रहे थे तो इन्हें वहां एक पुराना शिप रैक मिला। इस शिप में स्कल्पचर्स और बॉडीज के साथ एक स्ट्रेंज मशीन मिली जो कि एक डिवाइस की तरह लगती थी। ये डिवाइस 82 पीसेस और 30 गियर्स पर मुश्तमिल थी। जब इन पीसेस को जोड़कर इनका एक्सरे किया गया तो पता चला कि ये दुनिया में बनाया जाने वाला पहला कंप्यूटर था जो कि उस वक्त के लिहाज से बहुत एडवांस था। ये कंप्यूटर एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए बनाया गया था। इस कंप्यूटर की मदद से साल के दिनों 5 प्लैनेट्स की लोकेशंस और चांद सूरज की पोजीशंस को एग्जाम किया जा सकता था। इस कंप्यूटर का मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी माइंड ब्लोइंग थी। 2000 साल पहले इसे किसने और कैसे बनाया था ये बात कोई नहीं जानता। इवन इन्हें वहां एक तख्त मिला जिस पर इसे चलाने की इंस्ट्रक्शंस भी लिखी गई थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 2, डांसिंग प्लेग। दोस्तों दुनिया में अनगिनत प्रोफेशनल डांसर्स मौजूद हैं और खुशी के मौके पर तो आम लोग भी डांस करने से बाज नहीं आते। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी भी बीमारी आई है जिसमें इंसान डांस करता था और सिर्फ इतना ही नहीं, जिसको ये बीमारी लग जाती थी वो ना चाहते हुए भी लगातार घंटों डांस करता रहता था। इस रेयर कंडीशन को डांस एपिडेमिक भी कहा जाता है। ये स्ट्रेंज ह्यूमन बिहेवियर सन 1518 में फ्रांस के अंदर देखा गया था। फ्रांस के एक शहर में एक औरत ने डांस करना शुरू कर दिया और वो रुकती ही नहीं थी। इसके बाद जिसने भी इसे रोकने की कोशिश की वो खुद इसी कंडीशन में आ जाता था। उस वक्त 300 लोग इस मिस्टीरियस कंडीशन का शिकार हुए थे। ये लोग लगातार डांस करते रहते थे और कई घंटे ना रुकने की वजह से स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स और एग्जॉशन से कई लोगों की मौत भी हो गई थी। इस कंडीशन की वजह से हर रोज 15 से ज्यादा लोग मर जाते थे। उस वक्त लोगों के पास इसका कोई इलाज नहीं था और इसके अलावा ये मर्ज तेजी से फैलकर जर्मनी और इटली तक पहुंच गया था। इसे मजीद फैलने से बचाने के लिए इन्फेक्टेड लोगों को डांस करते हुए ही समुद्र में फेंक दिया जाता था। जदीद साइंस और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट भी इसके मुतालिक कुछ नहीं जानते। ये दुनिया की सबसे स्ट्रेंज और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। नंबर 1, ग्लॉबस्टर्स। दोस्तों हमारी इस जमीन का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि समुद्र पर मुश्तमिल है। समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनका इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। ये जो अनयूजुअल जानवर आप देख रहे हैं ये समुद्र के इन्हीं राजों में से एक है। ये मांस का एक बड़ा टुकड़ा है जो कि दुनिया की कई कोस्ट्स पर समुद्र से निकलकर आ जाता है। ये पूरा जानवर मांस यानी कि गोश्त पर मुश्तमिल होता है। इसका ना सर होता है, ना आंखें होती हैं और ना ही इसके पूरे जिस्म में हड्डी होती है। फिलहाल तक दुनिया का कोई साइंटिस्ट या ओशन रिसर्चर इसके मुतालिक नहीं जानता। इस मिस्टीरियस क्रीचर को ये नाम भी एक रिसर्चर आइवान सैंडरसन ने 1962 में दिया था। ये अनआइडेंटिफाइड मास है और ये समुद्र के किनारे कैसे आ जाता है ये बात कोई नहीं जानता। इसमें बोन स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। इसका वेट 5 टन तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। कई लोगों ने इसे कट करके भी देखा लेकिन इस क्रीचर में गोश्त के अलावा और कुछ नहीं है। ये वाकई में दुनिया की सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।